मैं कैसे एक मिलियनेयर ट्रेडर बना और आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करके कैसे मिलियनेयर ट्रेडर बन सकते हो और कैसे सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो। और मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग को अप्रोच कैसे करना है, किस माइंडसेट के साथ में लर्निंग और क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली सीखनी है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन आपको हमेशा पीछे रखेगा, बिकॉज अगर आप किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हो और आपके पास में प्रॉपर रोड मैप प्रॉपर तरीके से नहीं पता है और उसमें अननेसेसरली हाथ चलाए जा रहे हो आउटकम नहीं निकलेगा। और वहीं अगर आपके पास में प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, भी चांसेस आर हाई कि आप हो सकता है एक साल में बहुत अच्छा करने लगो, हो सकता है 6 मंथ बहुत अच्छा करने लगो। तो सारी चीज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। देन आपको समझाऊंगा सम ट्रूथ जो कि आपको नहीं पता है अभी तक और आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके जाना चाह रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए एंड वो दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना है। देन इन दी एंड मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि आप ऐसे वो चीज़ें फॉलो कर सकते हो, वो स्टेप ले सकते हो जो मैंने लिए, एंड हाउ यू कैन बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर एंड हाउ यू कैन एक्चुअली मेक सम मनी। देखो, ट्रेडिंग करना, ट्रेडर बनना एक बात है, ट्रेडर बनने के अलावा वो पहले स्टेप्स क्या लोगे, पहला पैसा कैसे लेके आओगे, बिकॉज ट्रेडिंग में तो पैसे चाहिए ना। तो मैंने क्या स्टेप लिए, मैंने कैसे बनाया, फिर मैंने कैसे सारी चीजें एक एक करके अच्छा करता चला गया, मैं वो सब आपको समझाऊंगा कि आप अंडर एवरीथिंग। एंड लास्ट में एक बोनस है, बोनस अभी नहीं बताऊंगा, एंड में ही देखना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। अब ट्रेडिंग कैसे सीखनी है, आपको क्या करना है, एस्पेक्ट समझने हैं। और सिर्फ मेरी बात मत मानो, मेरी बात सुनो, और जिन पे आपको ट्रस्ट है उनको जाके उनकी 10-15 वीडियोस देखना। कभी अगर उन्होंने ऐसी इस तरीके से इस बारे में बात करी है, जाके सुनना, रिलेट करना, रिलेटेबल लगे तो फॉलो करना, ठीक है। ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है, देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। अब आप बोलोगे कि अभी मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं आता है, कैंडल स्टिक ही नहीं आती है, तो ये फाइंडिंग योरसेल्फ वाला चैप्टर ये क्या है, समझ नहीं आएगा, बिल्कुल बाउंस करेगा आपको। और ये सही बात भी है। सबसे पहले तो आप कैंडल स्टिक सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, ट्रेंड लाइन सीखो। बहुत से लोग एसएमसी सीखते हैं, वो सब कुछ घूम फिर के एक ही है। वो ऐसा है कि जिस तरीके से आपको एक नॉर्मल हल्दी वाला दूध बोलेगा कोई, तो आप नहीं पियोगे, बट वही चीज़ आप जाके स्टारबक्स में टर्मरिक लैटे नाम से लोगे, बड़े आराम से पियोगे एंड बड़ा अच्छा लगेगा। दैट्स अ थिंग। वो काफ़ी टाइम बाद रियलाइज होता है, बट इन दी एंड सीखो, सब अच्छा है, मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो भाषा आपको समझ में आ रही है वो भाषा में सीखो। आपको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको मिटिगेशन ब्लॉक जैसे सीखो, एक ही चीज़ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बट जैसे भी हो, ये बेसिक्स अपने क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर करने के बाद क्या होगा, चार्ट में आप प्रैक्टिस करोगे। चार्ट में प्रैक्टिस करने से क्या होगा, भी कुछ मत करो, पैसा वैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ है अभी। चार्ट में प्रैक्टिस करोगे, चार्ट आपके हिसाब से चलने लगेगा, मतलब इन शॉर्ट आपको अच्छी ट्रेड्स मिलने लगेंगी। एंड देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि नहीं, हाँ बॉस, मैंने जो पढ़ाई करी है, मैंने जो सीखा है अभी तक, अब वो चार्ट में तो काम कर रहा है। बट क्या उसके बाद पैसा बना लोगे आप? द आंसर इज नो। फिर आपको उसके बाद सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये एक एक शब्द सुनने में है और इनको मैं एक लाइन में समराइज कर सकता हूँ, बताता हूँ कैसे। रिस्क मैनेजमेंट, 1% का रिस्क फॉलो कर लो। मनी मैनेजमेंट, अपने कैपिटल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 2 हिस्सों में ट्रेड करो, 2 हिस्सा बैंक में रखो, ताकि इनकेस कुछ ब्लंडर होता है तो आप दूसरा फंड निकाल के आपकी जर्नी चालू रहे, बंद ना हो। सारा पैसा एक ही जगह रख के ट्रेड नहीं करते। इन शॉर्ट मनी मैनेजमेंट। रिस्क टू रिवॉर्ड, एवरेज में आपको 1:3 या उससे ऊपर का रिस्क टू रिवॉर्ड निकालना है। पोजीशन साइजिंग, सिंपल सा फॉर्मूला है, योर स्टॉप लॉस डिवाइड बाय चार्ट स्टॉप लॉस। चार्ट में कैंडल में जितना स्टॉप लॉस आपको दिखता है उसको डिवाइड कर लो एंड यू विल गेट दी आपको कितनी पोजीशन साइजिंग लेनी चाहिए। चारों चीजें एक लाइन में समझा दी आपको। बट क्या आपको इस पे और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। रिस्क मैनेजमेंट, एक शब्द में बोल देना कि 1% का रिस्क फॉलो करो, और वो 1% का रिस्क जरूरी क्यों है, ओवर द लॉन्गर रन कैसे काम करेगा, दोनों में बहुत फर्क है। जब आप दोनों एस्पेक्ट समझते हो ना कि 1% जरूरी क्यों है, तब आप उसको फॉलो करोगे। सिर्फ मेरे कहने से या किसी और के कहने से फॉलो नहीं करोगे। इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको कुछ और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि आप तो खुद बोलते हो कि हाँ हमेशा नया सीखते रहना चाहिए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन वो नया आपको मार्केट सिखाएगी, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। मैं आपको ट्रस्ट में बता रहा हूँ ये। हाँ, जैसे आप वीडियोस देख रहे हो मेरे, मैं कभी ट्रेड लूंगा भी जैसे, लेकिन इन रियलिटी आपको तपना पड़ेगा। इतना सीखने के बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस वो सिंपल चीज़ जब आप समझ लेते हो ना कि बस ठीक है, शायद इतना ही था, ये हो गया काम, उसके बाद में फिर जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन बोली थी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ।
फाइंडिंग योरसेल्फ का मतलब है फाइंडिंग योर एज। आपकी कंडीशन के हिसाब से मार्केट में आप प्लान बना के कैसे जा रहे हो सो दैट यू कैन मेक सम मनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ओवर द टाइम डेवलप होता है। नाउ आपने ये सारे स्टेप सीख लिए, सब फॉलो कर लिए, और आपने बहुत सारे लोग अभी तक कर चुके होंगे ये चीज़। उसके बाद क्या, आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप पैसा मार्केट से बना रहे हो। थोड़ा बनाओ, 10% बना, मैं कह रहा हूँ एक साल में 15% बना। अब आप बोलोगे 15% तो म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, उससे मुझे मिल जाएगा पर ईयर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। पिछले साल बहुत से लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, दिसंबर में किया होगा या और उससे पहले किया होगा। आई कैन गारंटी कि 15% रिटर्न तो छोड़ो, 20% नेगेटिव में ज़रूर हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। क्या वो नेगेटिव में ही रहेगा? वी डोंट नो। क्या उनको कल के एंड में 15% का रिटर्न मिल ही जाएगा फिक्स? आई डोंट थिंक सो। या नहीं मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। मतलब नथिंग इज फिक्स्ड। बट अगर आपने ट्रेडिंग करके 15% भी बनाया ना साल का, आपकी कमाई है, आपकी मेहनत है, और आपने प्रोसेस से बनाया। एक बार बनाया है ना प्रोसेस से, बार बार बनाते रहोगे। उधर इन्वेस्टिंग में तो भले ही आपका फिक्स नहीं है कि 12% का मिलेगा ही मिलेगा, वो 12% 15% मिलने के लिए आपको 10 साल के लिए डाल के भूलना पड़ेगा पैसे। ऐसा नहीं होता है कि आज लगाया है तो साल के एंड में 12% मिल ही जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग से 15-20% भी बनाया ना, आपने खुद बनाया। अब मैं आपको इतना नीचे स्तर पे बात क्यों कर रहा हूं? आप बोलोगे यार ये 15% 20% ये इंसान कैसी बातें कर रहा है, यहाँ तो लोग दिन का 50% बनाते हैं। मैंने खुद बनाया है, कैपिटल डबल किया है एक एक दिन में, एक्सपायरीज डेज में। क्या मैं पूरा कैपिटल ऐसे कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ? नहीं। तो हर एक इंसान की एक मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होती है, एक लीस्ट एक्सपेक्टेशन होती है। पॉइंट यह है कि अगर आप 15% भी लीस्ट एक्सपेक्टेशन में आए ना, दैट्स गुड। अब उसके बाद पैसा कैसे बनेगा? 2 तरीके हैं, तीसरा है ही नहीं। पहला तरीका, चेज बिगर कैपिटल। बड़े कैपिटल को चेस करो। कैसे? देखो अपना पैसे आप बढ़ा कैसे सकते हो। तो मतलब कि चलो ट्रेडिंग से आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए है, आपने मान के चलो साल के एंड में 15,000 रुपए कमाए। अब उससे तो काम चलेगा नहीं, महीने का तो 1,000 रुपए ही हो रहा है। आपको ऐसा कुछ करना है कि आप अपना कैपिटल बढ़ा सको। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए पे 15,000 कमाए, 15% 10 लाख पे 1.5 लाख कमाए, 15% 1 करोड़ पे 15 लाख कमाए, 15% 10 करोड़ पे 1.5 करोड़ कमाए, 15%। अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि 10 करोड़ कहीं से लेके आओ, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आपको पहला ऑप्शन ये है, बिगर कैपिटल को चेस करना पड़ेगा, तब आपको मजेदार प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। क्योंकि इनिशियल कैपिटल पे हैवी रिस्क प्लान करना इट्स फाइन, बट प्रोसेस की जहां पे बात करें तो थोड़ा आपको आपका प्रोसेस सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको रिस्क मैनेजमेंट, और ज्यादातर वही होगा, रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा किनारे रख के और ज्यादा एग्रेसिव जाके कैपिटल को पुश करना पड़ेगा। फुल टाइम ट्रेडर जो लोग होते हैं, क्या वो करना सेंसिबल होता है? मुझे तो नहीं लगता। बिकॉज फुल टाइम ट्रेडर कैपिटल अगर उड़ गया या आधा भी हो गया तो उसको फिर अगले महीने बिल्स भी देने होते हैं, तो वो प्लान करना बहुत जरूरी होता है चीजें। दूसरा ऑप्शन पता है क्या है? गिफ्ट टाइम। 1 लाख रुपए है, साल के एंड तक हो सकता है आपने 1.5 लाख रुपए किया सर। अब अगले साल आपकी स्टार्टिंग 1 लाख से नहीं हो रही है, 1.5 लाख से हो रही है। यू नो हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फिर 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056, ऐसे करके कंपाउंडिंग वर्क करती है। तो जो लास्ट में 2056 दिखता है वो बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत तो 1 से ही होती है ना। पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग की तरफ भागोगे अगर, तो आपको टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको आज के 50,000 रुपए, 1 साल का 50,000 रुपए कमाया कम लग रहा हो, लेकिन अगर आप प्रोसेस साथ करते रहोगे तो बहुत हो जाएगा। एक बार अपने 1 लाख के कैपिटल को 10 बार करके देखना। ये मैं आपको ड्रीम वर्ल्ड में लेके नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 1 लाख रुपए भी कंपाउंड कर लेते हो, लेट्स से आपने 1 साल में उसको 50% ग्रो किया, तो 20 साल में 1 लाख कंपाउंड होते होते 4 करोड़ 5 करोड़ बन जाएगा। या तो आपको बिगर कैपिटल चेस करना है, या तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ये 2 के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है ट्रेडिंग में ग्रो करने का। एग्रेसिव लेके जाओगे कैपिटल पे, जाओ, कैपिटल उड़ जाएगा, फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो, गो एग्रेसिव। मैंने की थी, बहुत बार कैपिटल उड़ा, एट द एंड मिला रिजल्ट, लेकिन वो फिर इधर उधर से लेना पड़ा था, तब कहीं जाके हो पाया था। आई डोंट वांट कि आप उस जोन में जाओ। नाउ ये सब जब प्लान करोगे ना, तो मेक श्योर करो कि आपके पास में 3-4 इयर्स देने के लिए हैं। अगर ट्रेडिंग को परस्यू करने जा रहे हो, मेक श्योर करो आप कम से कम 4 साल का सोच के बैठ रहे हो। बिकॉज आई वॉन्ट कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्विक मनी इज गुड, बट पता है ट्रेडिंग का जो गेम है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज, जो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चीज है, वो है सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव कर गए तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि आप पैसे बना जाओगे। सर्वाइव ही नहीं कर पाए तो फिर पैसे ही कहाँ बना पाओगे? इफ यू कांट बैट यू कांट विन।
सिंपल सा टर्म है। तो सर्वाइवल बहुत फोकस करना है। सर्वाइवल कैसे होगा? जब आप पहले से ही प्लान लेके जाओ कि बस 3-4 साल तो मेरे को देने ही देने हैं, आराम से धीरे धीरे करूंगा, नहीं मिलेगा एक साल कोई बात नहीं। एंड जब आप इस तरीके से डिअटैच हो जाते हो ना रिजल्ट से कि बस नहीं आएगा रिजल्ट, कैपिटल नहीं ग्रो होगा, कोई बात नहीं, मैं कुछ सीख तो रहा हूं ना, एवरी डे आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। 1% दिन का सीखूंगा तो साल का 360% हो गया, फाइन। अगर ये माइंडसेट है ना, ग्रोथ अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। बट इफ यू वांट टू चेज मनी सिर्फ, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पैसा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और मैंने बनते हुए देखा है, बट इनिशियल डेज में जो मनी चेस करते हैं, पैसा बनने के बाद में फिर वो घूम के चला जाता है, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी साइकिल। नो, वो जो आज हुआ है कल फिर होगा। एक बार पैसा बन गया फाइन, बट एट द एंड। सो आई होप यू हैव अ प्रॉपर रोड मैप एंड प्रॉपर माइंडसेट कि मुझे करना क्या।